हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। ठीक है। मैं खास करके एमपीसीआईएल और बार्ग, ये दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जहाँ पे मोस्टली जो है इंटरव्यू को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। मतलब अगर आपको वहाँ पे सिलेक्शन चाहिए तो आपको इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तब जा करके आपको वहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो खास करके मैं इन दो ऑर्गेनाइजेशन में या इन दो जगह पे अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल आपको रखना है। ठीक है। आज मैं बेसिकली इसके ऊपर बात करूँगा। ठीक। तो जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे जो इंटरव्यू चलता है वो ड्यूरेशन उसका जो है बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपको एक दो क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन छह क्वेश्चन से काम चलने वाला नहीं है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का वहाँ पे आपको आंसर करना होगा और नहीं करना होगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि जितना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे हर क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है। ये चीज़ हमेशा दिमाग से निकाल दीजिए कि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ वैसे कैंडिडेट का होता है जो सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वैसे लोग भी सिलेक्ट होते हैं जो क्वेश्चन का जवाब नहीं भी देते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन या मुझे ये चीज़ का आइडिया ठीक से नहीं है। तो वैसे लोगों का भी सिलेक्शन होता है। ठीक है। और कुछ कुछ गलत फहमियाँ हैं सब किसी के अंदर में कि इंटरव्यू हिंदी में देना होता है या इंग्लिश में देना होता है, कैसे वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ भी मैं आपको डिस्कस करूँगा इस पूरे वीडियो में के अंदर में। और ध्यानपूर्वक आप हर एक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और उसके ऊपर काम करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है। आपको अगर हिंदी में कंफर्टेबल फील हो रहा है आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप इंग्लिश में ही जवाब दे सकते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है लैंग्वेज का कि कोई बैरियर है कि हमको इंग्लिश में ही जवाब देना है, इंग्लिश में नहीं देंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में हिंदी में जवाब दे सकते हैं। अगर सामने वाला इंग्लिश में भी सवाल पूछ रहा हो तो अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो आप हिंदी में जवाब दे सकते हो उसका। ठीक है। और हम जहाँ तक देखे हैं, जितना सारा मैंने इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ पे स्टार्टिंग से ही लोग हिंदी में आ जाते हैं। ठीक है ना। सवाल जो है हिंदी में पूछना स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत अच्छा फील होगा जब हिंदी में सवाल पूछा जाएगा। मतलब लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, कोई फ्रेंड पूछ रहा हो मेरे से या कोई सर पूछ रहे हो मेरे से, उसका जवाब हमको देना है। ठीक है। तो आपको अच्छा फील होगा। और बाकी इंटरव्यू कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ अभी। जैसे कि सबसे पहले अगर आप इंटर करेंगे इंटरव्यू हॉल में, जहाँ पे छः सात लोग बैठे होंगे एक टेबल के चारों तरफ, और वहाँ पे सामने में आपको एक चेयर रहेगा जहाँ पे आपको बैठना है और इंटरव्यू देना है। ठीक है। तो आप सबसे पहले इंटर करते वक्त आप बोलेंगे मे आई कम इन सर। ठीक है। वो लोग बोलेंगे कि यस कम इन। फिर आप चेयर के पास जाके खड़ा हो जाएंगे और उसके बाद वो खुद बोलेंगे कि यू प्लीज सिट डाउन। ठीक है। आप उसके बाद बैठ जाएंगे, जब तक ना बोले बैठने के लिए तब तक आपको बैठना नहीं है। और वो एक्चुअली घुसते वक्त ही आपको बोल देंगे ओके प्लीज सिट डाउन। ठीक है। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर आप बैठेंगे तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आपको 1 मिनट के लिए समय देंगे, थोड़ा ऐसे ही बात करेंगे कि आप रिलैक्स करवाएंगे कि जो प्रेशर मतलब लोग ले लेते हैं। ठीक है। बहुत नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू में घुसने के वक्त, घुसने के साथ ही। तो ये सब चीज़ जो है कुछ कुछ बातें उन आपसे करके जो है थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे कि यहाँ पे हम कुछ वैसा विशेष आपका नहीं लेने वाले हैं। हम बस बात करेंगे आपसे, कुछ चीज़ें पूछेंगे, बस आपको उसका जवाब देना है और जो भी है आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह का कुछ कुछ बोल करके बातें करके आपको थोड़ा नॉर्मल कर देंगे। या ये भी पूछ सकते हैं कैसे आए आप वहाँ पे, यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सब चीज़ बातें थोड़ा बहुत जो आउट ऑफ द स्कोप है वो सब आपसे ऐसी बातें करेंगे। इसके बाद सबसे पहले आपका जो जो भी रिकॉर्ड होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड, तो वो आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं ना उसमें सारा डिटेल्स आप डालते हैं, तो वो वाला कॉपी उनके पास पहले से रहता है। ठीक है। तो उस कॉपी पे देखेंगे सबसे पहले आपसे, उसके बाद सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में बताइए। हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे।
ठीक है ना। और ऐसे ही बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। तो दोनों ही केस में अगर आपको इंग्लिश में पूछा गया, इंग्लिश में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो हिंदी में जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि सर मेरा नाम रजनीश कुमार है, जो भी है, ठीक है। मेरा मैट्रिक जो है इस ईयर में जो है हुआ है, इतना परसेंटेज मेरे को मिला है, ठीक है। उसके बाद मैंने इंटर किया है, फिर अगर मान लेते ग्रेजुएशन किए हैं या बीटेक किए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको बताना है, ठीक है। एकेडमिक से ये स्टार्ट करना है और उसके पहले आपको नहीं कुछ बोलना है, ठीक है। और जनरली कहीं कहीं ऐसा होता है कि बोल दिया जाता है कि आपको मतलब अपना होम स्टेट नहीं बताना है। ये खास करके स्टेट पीएससी वाले एग्ज़ाम में होता है ऐसा, ठीक है। बट वहाँ पे आपसे पूछ भी सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप बताइए उसके बाद कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। आपका कुछ अगर हॉबी है तो हॉबी आप बता सकते हैं कि आपका क्या हॉबी है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करके आए हैं, ठीक है। खास करके बार का और एमपीसीआई, दो दो एग्ज़ाम्स ऐसा है, जो दो इंटरव्यू ऐसा है जहाँ पे लोग सब्जेक्ट पूछते हैं और उस सब्जेक्ट से ही सवाल मैक्सिमम जो है केसेस में करेंगे, ठीक है ना। बहुत 1% ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द स्टैट सब्जेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट अगर उसके अलावे कोई सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो चुका है, वहाँ से फिर आपका इंटरव्यू जो है टेक्निकली स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सब्जेक्ट पूछेंगे, आप सब्जेक्ट पहले से सोच के जाइए कि हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट बताना है वहाँ पे, और उसका ऑर्डर भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपको जिस जिस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उसको सबसे टॉप में रखिए, ठीक है। उसके बाद फिर उसके नीचे आप सेकंड वाले को रख सकते हैं, थर्ड वाले को रख सकते हैं, फोर्थ वाले को रख सकते हैं। फोर्थ वाले में भी जो है ना थोड़ा सा लगे कि हम इसमें कॉन्फिडेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो लास्ट सब्जेक्ट आप बताते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ये लास्ट सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है ना, या ये अच्छे से तैयार करके नहीं आया होगा। तो फोर्थ नंबर पे कुछ वैसे सब्जेक्ट का नाम रखिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा है, ठीक है। तो ये बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि सवाल वहाँ से हो सकता है ज़्यादा पूछा जाए, ना कि फर्स्ट वाले से कम पूछा जा सकता है और फोर्थ वाले से ज़्यादा पूछा जा सकता है, या फोर्थ या फिर जितना सब्जेक्ट आप तैयार करके गए हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि डर बना होता है कि पहला क्वेश्चन क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के हमेशा लोग डरे होते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए तो क्या होगा, ठीक है। बट मैंने भी बहुत जगह पे इंटरव्यू दिया है और एक बार तो ऐसा हुआ था कि फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब मैंने भी नहीं दे पाया था, ठीक है ना। बट मैंने उनको कॉन्फिडेंटली बोला था कि सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। मेरे को यही तक पता है, ये चीज़ होता है, इसके आगे हमको नहीं पता सर, हमको याद नहीं आ रहा अभी। वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ, वो सेकंड क्वेश्चन मेरे से पूछे और सेकंड क्वेश्चन फिर मेरे फेवर में था, हम उसको अच्छे से जानते थे, अच्छे से उसको एक्सप्लेन किए, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको नर्वस नहीं होना है कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए तो सेकंड क्वेश्चन में फिर कैसे देंगे, और फिर वो भी नहीं जवाब दिए तो क्या होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है वहाँ पे कि जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन का जवाब देना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्मार्टली बोलना है कि सर हमको इसके बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन गलत जवाब नहीं देना है, कोशिश करना है कि गलत जवाब आप ना दें, क्योंकि गलत जवाब देने से क्या होता है ना, सामने वाले को समझ में आता है कि वो गलत किस टाइप का गलत है, ये आपको पता नहीं है ना। हो सकता है बहुत बेसिक चीज़ों में आप गलती कर रहे हो, ठीक है ना। तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसको इतना बेसिक भी नहीं पता, मतलब आप दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब दिए लेकिन इस क्वेश्चन का गलत जवाब देने से वो क्वेश्चन भी गड़बड़ा गया, जो जवाब आप सही दिए थे। कहते ये गलत, इसका कंसेप्ट इसमें गलत नहीं, गलत है, और उस क्वेश्चन का जवाब भी में भी कुछ उसको फॉल्ट होगा, या उसको अच्छे से समझ में, उसको अच्छे से पता नहीं होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो गलत जवाब देने से बचना है, जहाँ तक कोशिश करना है कि आप जवाब दीजिए तो सही जवाब दीजिए, या अगर आपको लग रहा है 50-50 कि हम आधा जानते हैं आधा नहीं जानते, तो आपको बोलना है कि सर हमको जहाँ तक पता है कि ये ऐसा होता है, सर इसके बारे में हम श्योर नहीं बट ऐसा हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मतलब वन लाइन क्वेश्चन, या आप क्वेश्चन पढ़े हो
रट्टा वाला क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। हो सकता है वहाँ पे नया क्वेश्चन फ्रेम करके नया क्वेश्चन आपसे आपसे ही इराइज होकर के, आपके आंसर से क्वेश्चन इराइज होकर के पूछा जाए। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उस क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हो। आपको उसमें सोचना होगा, थोड़ा सा समय लीजिएगा, सोचिएगा, उसके बाद बोलिएगा कि सर हमको जहाँ तक ऐसा लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, फिर कहेंगे कि अच्छा बताओ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो फिर लगेगा कि अच्छा अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं हाँ सर होना चाहिए। ठीक है ना, भले वो गलत हो या गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पहले क्या हुआ सोचे समझे उसके बाद जवाब दिए, फिर दोबारा पूछा गया कि हाँ बताइए एक्चुअली में बताओ होगा कि नहीं होगा। तब फिर क्योंकि वो आपसे जानना चाह रहे पूरा, तो आप बोल दीजिए कि सर होगा। ठीक है, अगर गलती हो गया उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टार्टिंग में तो हो सकता है ना कि आप सही बोले हो, मतलब कुछ पार्ट आपका सही हो, कुछ परसेंटेज सही हो। ठीक है, लास्ट में जाके आपको वो कंसेप्ट क्लियर थोड़ा सा कुछ अच्छे से पता नहीं है तो आप बोल दिए कि हाँ होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचना है, गलत जवाब नहीं देना है। और एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरव्यू ऐसा चीज़ होता है ना, सबके मन में ये डर बना होता है कि मुझे ये सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना, और यही चीज़ जो है मतलब सिलेक्शन जो है नहीं करवाता है। इसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाता है बहुत सारे केसेस में। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर एक डर हो जाता है कि हमको इसका सिलेक्शन का, अगर हम गलत जवाब दे दिए तो वैसे में बहुत सारा चीज़ जो है आपके दिमाग का जो दिमाग में है, लेकिन वहाँ पे आप बता नहीं पाएंगे। ऐसा भी होता है, वो बस डर की वजह से ऐसा होता है कि आपको जो आ रहा है वो भी आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के सोचना नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बस इतना सोचना है कि हमको जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर हमको आएगा तो हम बताएंगे, नहीं आएगा तो हम उसको बोलेंगे कि सर हमको नहीं पता। बट इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमको ये सिलेक्शन लेना ही लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है दिमाग में, बस आराम से इंटरव्यू में जाना है। ऐसा सोचना है मेरा एक भाइबा लिया जाएगा। ठीक है, कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ लोग रहेंगे वो हमसे सवाल पूछेंगे, हमको आ रहा है तो हमको जवाब देना है, नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे सर नहीं आता। ठीक है, और बार के एनपीसीआई इंटरव्यू में देखिए एक चीज़ और क्या होता है कि आप जैसे ही जाएंगे या कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो आपको बोलेंगे कि जाइए बोर्ड पे बताइए। ठीक है ना, तो बोर्ड के बताइए तो ऐसा नहीं कि डर जाना है, उसमें डरना नहीं है। ठीक है ना, बट एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चीज़ आ रहा है वो चीज़ ही ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है ना, जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक ड्रॉ कीजिएगा, गलत भी वहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप गलत ड्रॉ करेंगे तो सामने वाले को पता लगेगा ये सर्किट ऐसे जोड़ना नहीं चाहिए, कैसे जोड़ दिया है ना। तो सोच समझ करके आराम से धीरे धीरे करके ड्रॉ करना है, धीरे धीरे करके ही आपको जवाब देना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सोच समझ करके बोलना है। ठीक है, हो सकता है आप जो कुछ भी ड्रॉ करेंगे फिर वहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि हम जो चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं उसका उसके बारे में हमको पता है कि नहीं। हम ऐसा भी नहीं कुछ भी ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना, अगर नहीं पता है तो उसको बचेंगे, कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि उसके बदले में और क्या हो सकता है। ठीक है, तो यही सब है। मैंने भी दिया था एनपीसीएल का इंटरव्यू। मेरा भी इंटरव्यू लगभग 40 to 45 मिनट्स का चला था। तो मैं भी यही सोच के गया था मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, बट खुदा ना खास्ता मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। इसका कोई डर नहीं था कि मुझे यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, बस हम इसलिए इंटरव्यू देने के लिए गए थे कि मुझे एक एक्सपीरियंस होगा। ठीक है ना, मुझे एक अच्छे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होगा। ठीक, तो वही चीज़ आपको भी करना है, आपको भी यही सोचना है कि मुझे एक बार्क का हो या एनपीसीआई का हो या किसी भी एग्ज़ाम का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप ये सोच के जाइए कि हमको इसका एक्सपीरियंस गेन करना है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का फियर होगा ही नहीं कि मुझे सिलेक्शन चाहिए या ना चाहिए। ठीक है, और जब फियर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। ठीक है ना, तो यही तक था। अगर आपको इसके अलावा कुछ और डाउट है आपके मन में, लगता हो कि कुछ सवाल हम आंसर नहीं दे पाए इस वीडियो के अंदर में, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।
एंड थैंक यू।